आर्टिकल नंबर 18 तक हमने अपनी कल की क्लास में कवर कर लिया था। हम पढ़ रहे हैं पार्ट 3 जो रिलेट करता है फंडामेंटल राइट्स से। पार्ट 1 जो यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज बताता है। आफ्टर दैट पार्ट 2 जो सिटीजनशिप से डील करता है, और पार्ट 3 जो फंडामेंटल राइट्स है। फंडामेंटल राइट्स का जो पार्ट है इसमें सेक्शन 12 से लेकर सेक्शन 35 तक टोटल प्रोविजंस हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट रिलेटेड टू राइट टू इक्वालिटी हमने कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे इसका सेकंड पार्ट, दैट इज राइट टू फ्रीडम। अब किस चीज की फ्रीडम मिलनी है उसको देखना है। तो आर्टिकल 19 प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। रिगार्डिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता है, फ्रीडम ऑफ थॉट, बिलीफ, वर्शिप, प्रोफेशन, ये सारे होते हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम सबसे पहले आर्टिकल 19 प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच एटसेट्रा। ऑल सिटीजन्स, क्या वर्ड लिखा हुआ है? सिटीजन्स। इसका मतलब आर्टिकल 19 का एप्लीकेशन किस पे होगा? आर्टिकल 19 विल अप्लाई टू द सिटीजन्स एंड नॉट टू द ऑल ऑफ द पर्सन्स। ये ध्यान रखने वाली बात है। सभी आर्टिकल्स में हम इस चीज को नोटिस करेंगे कि कौन सा प्रोविजन ऑल द पर्सन्स पे अप्लाई होगा और कौन सा प्रोविजन ओनली सिटीजन्स पे अप्लाई होगा। ऑल सिटीजन्स शैल हैव द राइट, किस किस चीज का? सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने का और अभिव्यक्ति का की स्वतंत्रता। बोलने में तो जो अभी मैं कर रहा हूं ये बोलने में आ जाता है, शब्द आ जाते हैं, वर्बल हो जाता है। एक्सप्रेशन ऐसा भी हो सकता है कि हम बोल नहीं रहे हैं लेकिन कोई साइंस, कोई भाव भंगिमाएं, किसी प्रकार के कोई जेस्चर्स हम प्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक्सप्रेस करना एक थोड़ा वाइड टर्म है। एक्सप्रेस करने के, बोलने के अलावा और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अ पर्सन कैन एक्सप्रेस हिज एंगर, हिज लव इन मैनी वेज। तो ये चीज आ जाती है कि एक्सप्रेशन इज अ वाइडर टर्म। फर्दर टू असेंबल पीसेबली एंड विदाउट आर्म्स, यानी कि एक और फ्रीडम है, कहीं पे भी लोग आपस में मिल सकते हैं, इकट्ठा हो सकते हैं, लेकिन विदाउट आर्म्स। देन टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस, इवन कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अब जब लोग इकट्ठा होंगे, सिर्फ मैं थोड़ा याद रखने के हिसाब से एक कनेक्टिविटी क्रिएट कर रहा हूँ कि सबसे पहले तो हमें बोलने और अभिव्यक्ति का अधिकार है, और हम लोग पीसफुली, शांतिपूर्ण तरीके से मिलने का, मिलजुल और इकट्ठे होने का अधिकार भी रखते हैं, असेंबली का। जब हम लोग मिलेंगे तो एसोसिएशन भी फॉर्म कर सकते हैं, यूनियन भी फॉर्म कर सकते हैं। आफ्टर दैट, एक बार जब यूनियन फॉर्म हो गई तो हम अपने पूरे भारतवर्ष में घूमने का भी अधिकार रखते हैं। टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया के किसी भी पार्ट में घूमने फिरने से रोका नहीं जा सकता कि आप इस पर्टिकुलर स्टेट के हैं, आप यहाँ नहीं जा सकते, वहां नहीं जा सकते। लाइक अगर हमें किसी दूसरे कंट्री में जाना हो तो हमें पासपोर्ट चाहिए, वीजा चाहिए, बट इंडिया की टेरिटरी में हमें किसी भी स्टेट में जाना हो, वी कैन मूव थ्रू आउट इंडिया फ्रीली। जब हम घूमेंगे फिरेंगे तो फिर जो जगह हमें पसंद आएगी वहां पे हम रहने, बसने और सेटल होने का भी अधिकार रखते हैं। टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो जब सबसे पहले हम लोग बोलने के बाद इकट्ठा हुए, इकट्ठा होने के बाद हमने एसोसिएशन फॉर्म की, एसोसिएशन फॉर्म करने के बाद में पूरे भारतवर्ष में घूमे, घूमते फिरते जो जगह हमें पसंद आई वहां हम रहे, वहां बस भी गए। और लास्टली टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। अब कहीं पे अगर आप रहे और बसे हो तो कमाई तो करनी ही पड़ेगी, बिना कमाई करे, बिना पैसे के तो जीवन चल नहीं सकता। तो जहां रह रहे हैं
वहां हमें किसी प्रकार का ऑक्यूपेशन करने का, ट्रेड करने का, बिजनेस करने का और प्रोफेशन करने का पूरा पूरा अधिकार है। तो ये हैं टोटल मिला के 6 kinds of rights covered under Article 19 regarding the right to freedom of speech and expression, freedom of assembly peaceably but obviously without arms, freedom of forming associations or unions and cooperative societies, freedom to move freely throughout the territory of India, and freedom to reside and settle in any part of the territory of India, freedom to practice any profession, to carry out on any occupation, trade or business. Clause 1 state these 6 conditions. इनको इसी सीक्वेंस में आप एक दो बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। Clause number 2 states about nothing in सब clause A, that is जहां पे बात हो रही है speech and expression की, shall affect the operation of any existing law or prevent the state from making any law. तो जो क्लॉज ए है जहां पे हमने बात की टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसे कोई एग्जिस्टिंग लॉ और बाद में कोई अगर नया लॉ बनाया जाता है वो दोनों ही अफेक्ट नहीं करेंगे, इन सो फार एज law imposes reasonable restrictions on the exercise of the right conferred by the said subclause in the interest of the sovereignty and integrity of India. यानी कि हमें बोलने और अभिव्यक्ति का अधिकार तो पूरा पूरा है, लेकिन अगर किसी लॉ में किसी तरह का रेस्ट्रिक्शन इम्पोज किया हुआ है, ऑलरेडी कोई ऐसा एग्जिस्टिंग लॉ है, या फिर बाद में ऐसा कोई लॉ बनाया जाता है जिसमें कोई रेस्ट्रिक्शन इम्पोज किया जाता है कि इस तरह के शब्द नहीं बोले जाएं, इस समय ना बोले जाएं, और उस लॉ का ऑब्जेक्ट क्या हो रहता है, इन द इंटरेस्ट टू सेव द इंटरेस्ट इन द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, हमारे देश की संप्रभुता और एकता बनाए रखने के लिए अगर ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन इम्पोज किया जाता है तो वो इस पे एप्लीकेबल रहेगा। द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, राज्य की सिक्योरिटी के लिए, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, इस अदर कंट्रीज से फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन करने के लिए। अब अगर मान लीजिए किसी कंट्री के बारे में आप कुछ बुरा बोल रहे हैं, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, अगर बुरा बोल रहे हैं तो ये तो ऑब्वियस बात है कि फिर उससे रिलेशंस खराब होंगे, तो ऐसा बोलने के लिए रोक लगाई जा सकती है। पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोरालिटी, पब्लिक डिसेंसी से रिलेटेड, पब्लिक ऑर्डर से रिलेटेड, मोरालिटी से रिलेटेड ना बोलना, और इन रिलेशन टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो सीधे सीधा पनिशेबल भी हो जाता है, डिफामेशन और इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। तो शॉर्ट में अगर मैं कहूं तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए हमें देता है एक राइट, और उस राइट के साथ में कुछ ड्यूटीज अटैच्ड हैं, वो आती हैं क्लॉज 2 में। दैट इज कोई एग्जिस्टिंग लॉ या फिर कोई नया लॉ इसके लिए बनाया जा सकता है जो रेस्ट्रिक्शंस इंपोज कर सकता है कंसर्निंग टू, रेस्ट्रिक्शन इंपोज कर सकता है क्लॉज ए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे, ऐसे रेस्ट्रिक्शन जो कि कंट्री की सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी के लिए जरूरी हो, फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट्स जरूरी हो, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी एंड मोरालिटी के लिए जरूरी हो, इन रिलेशन टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफामेशन और इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस के लिए जरूरी हो। ऐसे रेस्ट्रिक्शंस अगर इंपोज किए जाते हैं तो वहां पे पर्सन ये नहीं बोल सकता कि नहीं मुझे तो फ्रीडम ऑफ स्पीच, मूविंग फर्दर क्लॉज नंबर 3 के लिए देखते हैं। तो क्लॉज नंबर 3 बात करता है सब क्लॉज बी की। सब क्लॉज बी जिसमें क्या था, हम कहीं पे भी मिल सकते हैं, लोगों के साथ में असेंबल हो सकते हैं,
लेकिन विदाउट आर्म्स। सो क्लॉज 3 says nothing in sub clause B of the said clause shall affect the operation of any existing law in so far as it imposes, ऐसा कोई लॉ जो रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर रहा है सब क्लॉज बी पे, और टू प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ इम्पोजिंग, या फिर बाद में भी अगर कोई ऐसा लॉ बनाना चाहे स्टेट तो, इन द इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। और लॉ का ऑब्जेक्ट क्या रहेगा? सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, और पब्लिक ऑर्डर, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट कन्फर्ड बाय द सेड सब क्लॉज। कौन सा राइट कन्फर हुआ है सब क्लॉज बी में? सब क्लॉज बी में कहा है टू असेंबल पीसीएबली एंड विदाउट आर्म्स। उसके ऊपर अगर कोई लॉ ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है रेस्ट्रिक्ट करता हुआ, या फ्यूचर में स्टेट बनाना चाहता है। अच्छा, स्टेट की डेफिनेशन कहाँ दे रखी है? स्टेट की डेफिनेशन हमें दे रखी है सेक्शन आर्टिकल 12 में। आर्टिकल 12 में हमने स्टेट की डेफिनेशन पढ़ी थी, वहां पे हमने देखा था पार्लियामेंट एंड द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर एंड द लोकल अथॉरिटीज। वहां पे हमने स्टेट की डेफिनेशन देखी थी आर्टिकल 12 में, तो वही सब जगह एप्लीकेबल होती रहेगी। ठीक है, उसके बाद में हमने जो क्लॉज सी देखा था उसमें क्या था? उसमें था टू फॉर्म एसोसिएशंस एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी, है ना। तो बस इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते जाएंगे, जिस सीक्वेंस में वो हमें 6 राइट्स दे रखे हैं उसी सीक्वेंस में आगे उन पे कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज होने हैं। तो देखते हैं एसोसिएशन के लिए क्या कहा गया है। क्लॉज 4 स्टेट्स दैट नथिंग इन सब क्लॉज सी, जहां पे एसोसिएशंस और एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी हम फॉर्म कर रहे थे, नथिंग इन क्लॉज सी of the said clause shall affect the operation of any existing law in so far as it imposes or prevent the state from making any law imposing in the interest of sovereignty and integrity of India or the public order or morality, reasonable restrictions on the exercise of the right conferred by the said sub clause। तो ऐसा कोई restrictions लगाने से नहीं रोका जाएगा जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉ में हो या कोई नया लॉ स्टेट बनाना चाहे इस कंसर्न में। देखिए क्लॉज 5 क्या बात करता है? क्लॉज 5 बात करता है सब क्लॉज डी एंड सब क्लॉज ई के लिए। तो सब क्लॉज डी और सब क्लॉज ई में हमने क्या पढ़ा था? देखिए, जब एक बार एसोसिएशन हमने बना ली, जब एक बार सोसाइटी हमने फॉर्म कर ली, तो अब हम क्या करेंगे? हम पूरे भारतवर्ष में घूमेंगे फिरेंगे, और घूमते फिरते हुए हम कहीं पे भी रहने और बसने का अधिकार रख रहे थे। ठीक है ना। क्लॉज डी में क्या था? टू मूव थ्रू आउट द इंडिया, थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। और सब क्लॉज ई में क्या था? टू प्रोफेस एंड ट्रेड एनी बिजनेस एंड अदर थिंग्स। सो क्लॉज 5 जो है वो उसके लिए बात करता है, नथिंग इन सब क्लॉज डी एंड ई ऑफ द सेड क्लॉज shall affect the operation of any as existing law in so far as it imposes or prevent the state from making any law imposing reasonable restrictions on the exercise of any of the rights conferred by the said subclause, either in the interest of general public or for the protection of the interest of scheduled tribes। जो सब क्लॉज ई है, सब क्लॉज ई में हमने बिजनेस और प्रोफेशन के लिए नहीं पढ़ा था, सब क्लॉज ई में हमने पढ़ा था टू रिसाइड एंड टू रहने और बसने का अधिकार, जहां पे हमने देखा था, है ना। तो जब हम बात करते हैं क्लॉज ई में कहीं, और क्लॉज डी और क्लॉज ई में पूरे भारत में कहीं पे भी जाने का, वहां पे रहने और बसने का अधिकार की, तो उसमें शेड्यूल्ड ट्राइब्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करा गया है। कोई ऐसा प्लेस है, कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे आदिवासी जनजातियां रहती हैं, तो उनके यू कैन से कल्चर को प्रिवेंट करने के लिए, उनके कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए पर्टिकुलर एरियाज को में अगर जाने से रेस्ट्रिक्ट किया जाता है तो वो अलाउ होगा,
एग्जिस्टिंग लॉ या फिर कोई नया लॉ भी इसके लिए बनाया जा सकता है। क्योंकि अगर उनका कोई पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे वो अपने आदिवासी जनजातियों को के जो भी उनके तौर तरीके हैं उनको फॉलो करते हैं, और वहां हम जाके अगर उनको इंटरफेयर करेंगे तो उनके लिए एक अच्छा नहीं होगा। तो ये रेस्ट्रिक्शन आता है क्लॉज 5 के अकॉर्डिंग। फिर क्लॉज 6 बात करता है सब क्लॉज जी की। तो सब क्लॉज जी में हमने क्या देखा था? सब क्लॉज जी में देखा था कि हम कहीं पे भी जाके और वहां बिजनेस करने का राइट रखते हैं, किसी भी प्रोफेशन को करने का राइट रखते हैं, किसी भी तरह का ट्रेड करने का राइट रखते हैं। तो उसके लिए आता है क्लॉज नंबर 6। नथिंग इन सब क्लॉज जी ऑफ द सेड क्लॉज शैल affect the operation of any existing law insofar as it imposes or prevent the state from making any law imposing in the interest of the general public। फिर से वही बात है, जब वहां पे जाने के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाया जा रहा है तो वहां रहकर और कोई बिजनेस करने पे भी रेस्ट्रिक्शन हो सकता है। Reasonable restrictions on the exercise of the right conferred by said subclause, and in particular nothing in the said subclause shall affect the operation of any existing law insofar as it relates to or prevent the state from making any law relating to। किस तरह के लॉ बनाए जा सकते हैं? The professional or technical qualifications necessary for practicing any profession or carrying on any occupation, trade or business। जो सब क्लॉज जी है वो कहता है किसी भी तरह का ऑक्यूपेशन, ट्रेड, बिजनेस, प्रोफेशन आप कर सकते हैं, लेकिन अब इतना तो हम जानते ही हैं कि बिना एलएलबी किए पर्सन एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस नहीं कर सकता, बिना एमबीबीएस किए पर्सन एज ए डॉक्टर वर्क नहीं कर सकता। तो ऐसे कोई रेस्ट्रिक्शंस अगर लगाए जाते हैं जो कि क्वालिफिकेशन से डील करते हैं, ऐसे अगर कोई रेस्ट्रिक्शन लगाए जाने हैं जो कि टेक्निकल क्वालिफिकेशन से डील करते हैं, तो वो लगाए जा सकते हैं कि पर्सन को प्रोफेशन करने का राइट तो है, लेकिन अगर ये पर्टिकुलर प्रोफेशन आप करना चाहते हैं तो पहले ये क्वालिफिकेशन एक्वायर करें। ये बात कही जा रही है। फर्दर, द कैरिंग ऑन by the state or by a corporation owned or controlled by the state of any trade, business, industry or service, whether to the exclusion complete or partial of the citizens or otherwise। ऐसा कोई बिजनेस, ऐसा कोई कॉरपोरेशन जो रन किया जा रहा है किसके द्वारा? बाय द स्टेट। ऐसा कोई बिजनेस या कॉरपोरेशन जो इंडस्ट्री या सर्विस जो स्टेट रन करता है, तो उसके लिए भी रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं टू द प्राइवेट इंडिविजुअल्स और टू द सिटीजन्स और अदरवाइज। वाई सो? हो सकता है स्टेट उसके लिए उस बिजनेस को या उस सर्विस को प्रोवाइड कर रहा है फॉर द सोशल वेलफेयर। फॉर एग्जाम्पल रेलवेज, आप सब जानते हैं कि रेलवेज गवर्नमेंट रन करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में है। क्या अगर कल मैं और आप चाहें कि हम रेलवे बिजनेस करना चाहते तो कर सकते हैं? नहीं, कुछ रेस्ट्रिक्शंस वहां पे भी लगे हुए हैं। यू कैन नॉट एंटर विद बाय ऑल मींस। तो ये था आर्टिकल 19 जो बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड अदर्स एटसेट्रा। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एटसेट्रा में क्या है? सबसे पहला फ्रीडम है टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सेकेंड आता है टू assemble peaceably without arms। थर्ड आता है टू फॉर्म एसोसिएशंस और कोऑपरेटिव सोसाइटी। देन फोर्थ आता है आपके पास में टू मूव थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। देन फिफ्थ आपके पास में आता है टू रिसाइड एंड सेटल थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। एंड सिक्स्थ इसमें लास्ट आता है टू प्रोफेस एनी बिजनेस, प्रोफेशन और ट्रेड इन एनी पार्ट ऑफ द इंडिया। और उसके ऊपर कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाने के लिए, अगर कोई ऑलरेडी लॉज एग्जिस्ट कर रहे हैं, या रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए, रीजनेबल वर्ड यूज किया है, वो भी एक सोचे समझा हुआ शब्द है। रीजनेबल अगर होंगे तो रेस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए कोई लॉ नया भी बनाया जा सकता है। ऑब्वियसली वो रेस्ट्रिक्शंस ऐसे ही होंगे जो या तो सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के लिए जरूरी हो,
या फिर पीसफुल रिलेशंस विद द नेबरिंग स्टेट को मेंटेन करने के लिए जरूरी हो, किसी की डिफॉर्मेशन या फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए जरूरी हो, किसी ट्राइबल एरियाज में अगर कोई पर्टिकुलर कल्चर है तो उसकी सेफ्टी के लिए जरूरी हो, या फिर अगर कोई प्रोफेशन की बात आती है तो जिसमें टेक्निकल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए जरूरी हो, ऐसे रेस्ट्रिक्शंस इंपोज किए जा सकते हैं। ये था हमारा आर्टिकल 19। आज की क्लास को हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। आर्टिकल 19 को एक बार दोबारा से आप पढ़ो, और कोई डाउट होगा तो कल की क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे, है ना। तो अदरवाइज कल की क्लास में हम आर्टिकल 20 से कंटिन्यू करेंगे।